ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावन शिवरात्रि पे हम अगर कुछ उपाय कर लेते हैं, उन उपायों को करने से भगवान शिव माता पार्वती को आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आपको बेलपत्र के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, अगर आप सावन शिवरात्रि के दिन वह उपाय करते हो तो आप पर अवश्य भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होंगे। सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन का महीना हमारे देवों के देव महादेव को अत्यधिक प्रिय है। वैसे तो हमारे भोले भंडारी बड़े ही भोले हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो उससे हमें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में यूँ तो हर महीने शिवरात्रि पर्व बनाया जाता है, लेकिन सावन महीने की शिवरात्रि का कुछ खास ही महत्व है। इस साल सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन किए गए पूजन व दान के कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि पर गुरु पुष्प योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कहते हैं कि शुभ योग में इस दिन किए गए उपायों से भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से मनवांछित फल का आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोगों को मैं कुछ उपाय बताती हूँ, वे अगर आप सावन शिवरात्रि के दिन करते हो तो आपको अत्यंत ही लाभ होगा। आप लोगों को वह उपाय बताती हूँ। नंबर 1, सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का जल, कच्चा दूध, शहद, घी, गन्ने का रस, गंगा जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद अक्षत, चंदन व बेल पर आदि को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि की रात को सोने से भाग्य भी सो जाता है। सावन शिवरात्रि को अहोरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है और जीवन धन धान्य बढ़ता है। नंबर 3, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की 4 पैर में पूजा का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 4 पैर में अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, सावन शिवरात्रि के दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद प्रदोष काल में शिव पूजन व शाम के समय घर के ईशान कोण में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, सावन शिवरात्रि के दिन पूजा के समय शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन के लेप से त्रिपुट बनाना चाहिए। इस दिन गेहूं व जौ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगों से मुक्ति व कार्यों में सफलता मिलती है। ये उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए तो आप लोग अवश्य सावन शिवरात्रि के दिन करके देखना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अब मैं आपको बेलपत्र से जुड़े कुछ उपाय बताती हूँ। अगर आप सावन के महीने में वह उपाय भी कर लेते हो तो आपको भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कोई नहीं बचा सकता है। उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपकी मन की जो भी मनोकामना इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। हिंदू धर्म में सावन के महीने और इसमें पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। यह पूरी अवधि भोलेनाथ को समर्पित होती है। मान्यता है कि शिव जी को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होते हैं। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान इन पत्तों का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। वही अगर आप सावन में बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ उपाय भी कर लेते हो तो इससे आपकी किस्मत और भी अच्छी हो जाएगी और धन दौलत में भी वृद्धि होगी। वैसे तो शिव जी के भक्त इस पूरे माह में विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा और व्रत करते हैं। वहीं उनकी पूजा में बेलपत्र का उपयोग भी बड़ा ही जरूरी है। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ शिव जी को बेहद ही प्रिय है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सावन के दौरान शास्त्रों में बताए गए बेलपत्र से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते उसके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है।
साथ ही भोले बाबा की विशेष कृपा से धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है उनके पास। आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं या घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति से भी परेशान है तो सावन सोमवार के दिन यह अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार का व्रत रखना सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर जरूर खिलाए। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में देखने को मिलता है। सावन सोमवार के दिन यह उपाय करने से जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है और गरीबी से भी मुक्ति मिलती है और यह उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा के दौरान बेलपत्र का प्रयोग करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसे में आप सावन में 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिख सकते हैं। इसके बाद इतनी ही बार इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर एक बार में तो ऐसा संभव नहीं हो तो आज सावन के प्रत्येक सोमवार को ऐसा करके अंत तक इसे पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। इस बात का संकल्प ले कि आप 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर इसका उच्चारण करते हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से भगवान शिव की महाकृपा प्राप्त होती है और पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति जीवन भर सुख प्राप्त होता है और परलोक में भी उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। ये सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक उपाय करने से आपको जीवन के दुखों से निजात मिल सकता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान शिव के नाम का हवन करना चाहिए और हवन की सामग्री में बेल के पत्तों को जरूर शामिल करें। इस हवन में ओम नमः शिवाय मंत्र की संख्या 10,000 बार होना बेहद उत्तम माना गया है। अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम इस संख्या को 108 जरूर रखें। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और कैरियर में भी उसे उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। बेलपत्र का इस्तेमाल करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि पत्ते कहीं से कटे या खंडित न हो। इस प्रकार के पत्तों का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता है। मैंने आपको बेलपत्र और सावन शिवरात्रि से जुड़े हुए कुछ उपाय बताए हैं। आप सबको मेरे उपाय कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।